नमस्ते, आपका स्वागत है सावन डेयरी फार्म में। इस चैनल पे हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारे चैनल का फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है जहाँ पे हम एंटरटेनमेंट के साथ डेयरी फार्मिंग का इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे और कैसे रहती है 1000 काउज़ के डेयरी फार्मर्स की लाइफ, ये भी आपके साथ डेली शेयर करेंगे। ये पूरा ब्लॉग अनफिल्टर एंड रियल होने वाला है और हम हर वीक एक ब्लॉग डालने का प्लान कर रहे हैं। तो होप सो आपको ब्लॉगिंग के थ्रू डेयरी फार्मिंग की अनफिल्टर एंड रियल प्रैक्टिसेस देखने मिलेंगे कि अभी सारे काउज़ रेस्ट कर रहे हैं। ये काउज़ का रेस्ट पीरियड रहता है। हमने उनके एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए डेयरी फैंस भी सेट किए हुए हैं। इवन हम उनके फीडिंग एरिया में सेंधल नमक के ब्लॉक्स रखते हैं जिससे काउज़ को सोडियम डिफिशियंसी नहीं होती। इवन हमने ग्रूमिंग ब्रश सेट किया है जो काउ टच करने के बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, जिससे किसी भी गाय के ऊपर अगर टिक्स हो तो वो उसको रफ करती है। इवन ग्रूमिंग ब्रश से गाय का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। इस ब्लॉग में हम आफ्टरनून की फीडिंग ऑफ 1000 काउज़ एंड काफ दिखाने वाले हैं कि कैसे हम 1000 काउज़ को कंप्लीट न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी हमारे पास 2 TMR है, एक ये वाला और ये मेंटेनेंस पे है। काउ के मिल्किंग के हिसाब से काउज़ डिवाइड होती है, मतलब हाई मिल्क यील्ड काउज़ अलग, मॉडरेट मिल्क यील्ड काउज़ अलग और लो मिल्क यील्ड काउज़ अलग। हम उनको उस तरह से ट्रीट और उस तरह से फीडिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो ये 1 नंबर शेड है। इस शेड के बीच में एक डिवाइडर है, तो इसमें हम A ब्लॉक एंड B ब्लॉक बनाया है। A ब्लॉक्स में अभी फ्रेश काउज़ है जो अपने पिक मिल्किंग पे होते हैं और B ब्लॉक्स में ये सारे प्रेग्नेंट काउज़ हैं। तो आप इनकी बॉडी स्ट्रक्चर देख के भी समझ सकते हो। जैसे आप इसको देख सकते हो, इसका बॉडी कंपोजिशन। तो जो प्रेग्नेंट काउज़ रहती है उसको हम अंडर ऑब्जर्वेशंस रखते हैं। तो अब भी हमारे फार्म पे 60% जर्सी एंड 40% HF है। तो मैं आपको शॉर्ट में डिफरेंस भी बता देता हूँ HF और जर्सी का। तो जो HF काउज़ होती है वो उसका बॉडी कंपोजिशन बड़ा रहता है, जैसे आप ये देख सकते हो, इसका बॉडी कंपोजिशन बड़ा रहता है और इसको वाइट एंड ब्लैक कलर पैटर्न्स रहते हैं। और जो जर्सी रहती है इसका बॉडी कंपोजिशन छोटा रहता है और ये मोस्ट ऑफ ब्राउन एंड डार्क ब्राउन कलर की रहती है। तो एवरीडे हम काव को फ्रेश ग्रीन फॉडर प्रोवाइड कराते हैं जिसमें कोई अफ्लाटॉक्सिन्स नहीं होते। इवन हम ग्रीन फॉडर में अफ्लाटॉक्सिन की टेस्टिंग करते हैं। तो जैसे हम अफ्लाटॉक्सिन फ्री मिल्क क्लेम करते हैं, तो अफ्लाटॉक्सिन फ्री मिल्क बनाने के हर एक प्रोटोकॉल हमारे फार्म पे फॉलो होते हैं। मेजरिंग है, जब भी ग्रीन फॉडर आती है, जैसे हम ग्रीन फॉडर फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे परचेस करते हैं, तो जब भी ग्रीन फॉडर आती है तो उसका इधर प्रॉपरली वेट कैलकुलेट होता है। तो ये हमारी फीड मिल है जहाँ पे हमारे सीक्रेट फार्मूला से कॉन्सेंट्रेटेड फीड बनता है। हमारे फीड में 21 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो आगे के ब्लॉग्स में इवन हम आपको फीड मिल का कंप्लीट नॉलेज और फीड मिल का टूर देंगे। तो अभी इवनिंग के 5 बज गए हैं और हमारी चॉपिंग स्टार्ट हो गई है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे 1000 काउज़ की न्यूट्रिशनल फीड बनती है और कैसे हम बस 1.5 घंटे में पूरे 1000 काउज़ को फीडिंग डालते हैं। तो ये है हमारा मेज़ जो कि फार्म फ्रेश है। मेज़ हम स्टोर करके नहीं रखते, हम सुबह सुबह फ्रेश मेज़ कट करके लाते हैं। तो 6 बंदे मेज़ चॉप करते हैं। इस प्रोसेस को 1 घंटा लगता है। तो ये हमारा कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट से सारे इंग्रेडिएंट्स TMR में जाता है। इसमें ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर
और कॉन्सेंट्रेटेड फीड रहता है जो कि हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। ये कॉन्सेंट्रेटेड फीड हमारे स्पेशल फार्मूला से बनता है। इसमें 21 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जिससे गाय को कंप्लीट न्यूट्रिशनल डाइट मिलती है। कि यहाँ से कन्वेयर बेल्ट से ड्राई फॉडर भी टीएमआर में जाती है और टीएमआर में ब्लेड्स रहते हैं जहाँ से ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर और कॉन्सेंट्रेटेड फीड की प्रॉपरली मिक्सिंग होती है। तो बेनिफिट ऑफ ड्राई फॉडर देखते हैं। ड्राई फॉडर रिच इन फाइबर रहता है जो कि गाय को डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ग्रीन फॉडर में सबसे बेस्ट ग्रीन फॉडर है मेज, जो कि कॉस्ट एफिशिएंट भी रहता है। ये जो पूरा फीड डालते हैं हम काऊ को, वो प्रॉपर कैलकुलेट करके और प्रॉपर अमाउंट में काऊ को डालते हैं। जो मिल्किंग पे काऊ है वो उसको हम ये मिल्किंग काऊ का फीड देते हैं जिससे गाय का मिल्क बूस्ट हो और गाय को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिले। उसके बाद ये प्रेग्नेंट काऊ फीड है। तो जो शेड में प्रेग्नेंट काउज है उनको हम ये फीड करते हैं जिससे काऊ के बेबी की ग्रोथ और मदर काऊ की भी हेल्दी रहती है। यह शेड की बेडिंग चेंज की जा रही है और ये जो टीएमआर है तो ये अभी फीड डाल के आया हुआ है। इवन हम हर वीक सैनगार्ड की स्प्रेइंग करते हैं जो कि डिसइंफेक्ट लिक्विड है जिससे काऊ डंक में जो भी बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस रहते हैं वो मर के गुड बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। तो अभी हमारी ग्रीन फॉडर चॉप करके हो गई है। तो अभी हम टीएमआर के थ्रू हर शेड को फॉर्मूला के हिसाब से फीडिंग डालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे काफ की फीडिंग। तो अभी जो शेड शुरू है वो 10 नंबर का शेड है। तो ये जो फीड है 10 नंबर के शेड के लिए बन रहा है जहाँ पे कीपर्स रहते हैं। तो उनको 2 बैग्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड फीड जाएंगे एज पर द कैलकुलेशन। ये सारा फीड टीएमआर में प्रॉपरली ब्लेंड होके फिर 10 नंबर शेड को जाएगा। ये 10 नंबर शेड है, इसमें सारे हिपर्स है। बस 2 मिनट में पूरे शेड को फीडिंग डाली है टीएमआर ने। अभी जो है 10 नंबर शेड की फीडिंग हो गई है जहाँ पे सारे हिपर्स थे। अभी 4 नंबर शेड की फीडिंग होने वाली है जहाँ पे फर्स्ट लैक्टेशन की काउज है। पहले हम देखते हैं कि कैसे उनकी फीड बनती है। तो अभी फर्स्ट लैक्टेशन काउज की फीड बन रही है। ये मिल्किंग काउ की बैच है। तो उसके लिए ये जो मिल्किंग काउ की मैश है वो जाएगी।
ये है मिल्किंग काउ का शेड। तो आप देख सकते हो कि कुछ काउस मिल्किंग के लिए भी जा रहे हैं। तो फीडिंग एंड मिल्किंग फार्म की सेम टाइम पे होती है, जो कि मिल्किंग स्टार्ट होती है अराउंड 3:50 को और फीडिंग स्टार्ट होती है 4:30 को। ये अभी जो फीड बन रहा है वो 1B का बन रहा है, जहाँ पे प्रेग्नेंट काउस है। तो उस तरह से हम जो कॉन्सेंट्रेटेड फीड है वो भी प्रेग्नेंट काउ का कॉन्सेंट्रेटेड फीड यूज़ करते हैं। इसमें लाइक ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर और कॉन्सेंट्रेटेड फीड एक कैलकुलेटेड अमाउंट में हम डालते हैं। इवन टीएमआर पे वेट समझता है कि कितने वेट का फीड टीएमआर में है। ये प्रेग्नेंट काउज है सारे, इनका वो फीड बन रहा है। तो प्रेग्नेंट काउज के फीड में वो न्यूट्रिशन ज़्यादा डाले जाते हैं जो काफ के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हो एंड मदर के हेल्थ के लिए। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड फीड है हमारा, उसकी प्राइस 1800 से लेके 1200 तक जाती है, 50 kg ऑफ द बैग। ये कॉन्सेंट्रेटेड फीड भी वन ऑफ द की ऑफ सक्सेस है हमारे डेयरी फार्म का। तो जैसे डेयरी फार्म में सबसे इम्पोर्टेंट है फीडिंग, मिल्किंग एंड मैनेजमेंट। तो फीडिंग का मेन रोल प्ले करता है कॉन्सेंट्रेटेड फीड। हम हाई क्वालिटी का कॉन्सेंट्रेटेड फीड बनाते हैं तो काऊ की बस मिल्क एवरेज नहीं बढ़ता, तो उनकी स्किन, उनकी ग्रोथ, देन प्रेगनेंसी में काफ की हेल्थ, प्रेगनेंसी के बाद जो हम काफ स्टार्टर देते हैं तो उस पर काफ की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो ऐसे ओवरऑल गाय की हेल्थ अच्छी रहती है। तो अभी पूरा काफ एरिया क्लीन एंड सैनिटाइज हो गया है। इसके बाद हम उनको काफ स्टार्टर देते हैं। तो अभी फीड बन रही है काफ की। फर्स्ट पानी में डिसइंफेक्टेड लिक्विड जाता है, हर एक फीड में थोड़ा थोड़ा पानी जाता है, जिससे उसका स्ट्रक्चर थोड़ा लिक्विडिश होता है, जो काफ को खाने में आसानी हो जाती है। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड फीड डायरेक्ट ड्राई देते हो तो ये काफ को खाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अभी काफ का फीड डालने के बाद हम उनको पानी पिलाते हैं। ये पूरा वाटर सैनिटाइज है। हम काफ को दिन में 3 बार पानी पिलाते हैं, जिससे वो दिन भर हाइड्रेटेड रहने चाहिए। अराउंड 7 बजने आए हैं और अभी काफ की मिल्क फीडिंग स्टार्ट होगी। कि काव के ओडर से निकला हुआ दूध 38 डिग्री सेल्सियस टू 38.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो वही वार्म दूध ठंडा होने से पहले आपको काफ को पिलाना है, जिससे उनका डाइजेशन जल्दी होता है।
तो ये हमारे चैनल का फर्स्ट ब्लॉग था। धीरे धीरे हम इसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे और आपको एक जेन्युइन और एंटरटेनिंग डेयरी फार्मिंग कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे।